भगवान राम ने माता शबरी को जब नवधा भक्ति का वरदान दिया तो सबसे पहला वरदान कौन से देते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। तो जब पहली कक्षा में हम लोग केजी यूकेजी में होते हैं तो थोड़ी सरल पढ़ाई होती है। अब उस समय के लिए तो बहुत कठिन है, पर जो उस समय का बालक है केजी यूकेजी का, उसके लिए तो वो भी बहुत मुश्किल है, पर होती सरल है। तो पहला पाठ भगवान भी यही कहते हैं कि और कुछ हो ना हो, मेरी कथा अनुकरण करो ना करो, उसका पालन करो ना करो, उसको जियो ना जियो, लेकिन पहला काम जो मैंने दिया है प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग, अच्छी संगत, और मेरी कथा सुनो, मत अनुकरण करो पर सुनो जरूर। क्योंकि मैंने शुरू में भी कहा कि आप कथा सुनिए नहीं सुनिए, पर अनुकरण करिए नहीं करिए, पर सुनिए जरूर, क्योंकि सुनने मात्र से ही इस कलयुग में उद्धार है। कहा जाता है चलते बैठे उठते सोते जागते काम करते कुछ भी करिए, अगर आपको ऑफिस में है 5 मिनट का टाइम मिला तो भी एक बार भगवान का ध्यान करिए कि हाँ आपकी वजह से मुझे जो भी दिया वो दिया। जहाँ पर भी है, अगर दुकान पर है 5-10 मिनट समय मिले तो भगवान को याद करिए। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, और नवधा भक्ति कौन सी? नवी भक्ति कहते हैं सरलता। सबसे कठिन काम है सरलता, क्योंकि अभी कहते तो सब लोग हैं सरल हो जाओ, एकदम सरलता रखो मन में, सरल विचार रखो, पर ऐसा होता है कभी भी नहीं। थोड़ी सी भी चिंता होती है, अरे बाप रे डिप्रेशन में लोग चले गए, ये कोरोना आया कितने लोगों ने फांसी लगा ली, कितने कूद के मर गए, कितनों को क्या हो गया, सिर्फ एक कारण डिप्रेशन, चिंता, भविष्य को लेकर चिंता। मैं ये नहीं कहती कि आप भविष्य मत सोचिए, सोचिए, लेकिन इतना भी मत सोचिए कि आपका आज खराब हो जाए। आज का दिन है उसको आनंद पूर्वक जिए, क्योंकि किसी को नहीं पता, कल का ठिकाना नहीं है कि कल होगा कि नहीं होगा। तो आज का दिन आनंद पूर्वक जिए कि आपने भगवान ने आपको आज का दिन दिया देखने के लिए। और सरलता, सब कहते हैं सरल हो जाओ, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सबसे कठिन काम है। अगर आदमी सरल ही हो जाए तो वो भगवान ही हो जाएगा, क्योंकि ना उसको किसी पे क्रोध आएगा ना किसी पे मोह रहेगा। कोई कुछ भी कह देगा चुपचाप बैठा रहेगा, कोई कुछ भी बोल देगा चुप रहेगा, क्या मतलब। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि सरलता सबसे कठिन है, लेकिन सबसे सहज काम है संतों का संग करिए, गुरु बनाइए और मेरी कथा को सुनिए। बुध विश्राम सकल जन रंजने, श्याम सकल जन रंजन, बुध विश्राम सकल जन रंजने, श्याम सकल जन रंजन, बुध विश्राम सकल जन रंजने, बुद्धि में श्याम सकल जन रंजन, राम कथा कलुष विभंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन, राम कथा कलुष विभंजन, राम कथा कलि कलुष बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजन। राम कथा इस कलयुग के जो विकार हैं, जो मन में परेशानियां हैं, जो चिंता है, उसको हटाने वाली है, मन में सहजता देने वाली है, प्रभु के नजदीक ले जाने वाली है।
क्योंकि जब तक आप किसी को जानेंगे नहीं उसके पास नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे भाई, क्या काम? नहीं, कोई मतलब तो है नहीं जाने का। और कई तो बात ये भी है कि हम लोग आज का जो युवा है, आज की जो पीढ़ी है, वो विश्वास नहीं करते कि ये हुआ होगा, ये ग्रंथ हैं, ये झूठे हैं, उस पर टिप्पणी करते हैं। अरे तुलसीदास जी ने गलत लिख दिया, वाल्मीकि जी ने गलत लिख दिया, इन्होंने गलत लिख दिया, उन्होंने गलत लिख दिया। क्यों गलत लिख दिया? आप एक सीधा सा उदाहरण, हम लोग बस में जाते हैं, सब जाते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, क्या उसके ड्राइवर को जानते हैं? जानते हैं? बस वाले से पूछते हैं भैया तुम कौन हो, आधार कार्ड, आईडी सब कुछ दिखाओ तब तुम्हारी बस में बैठेंगे। जानते हैं? नहीं जानते। ट्रेन वाले से पूछते हैं, बस वाला भला दिखता तो है, ट्रेन वाला तो दिखता भी नहीं, कहाँ बैठा है। उससे पूछते हैं, उससे भी नहीं पूछते। फ्लाइट, उसको भी नहीं। पर उसके भरोसे कैसे निश्चिंत होके कि हाँ जहां जाना है, जो मंजिल है वहां तक ये पहुंचाएगा, चले जाते हैं। पर भगवान के भरोसे क्यों नहीं? जबकि हमारा जो ईश्वर है, हमारे जो प्रभु हैं, उनका तो हम नाम जानते हैं, कहाँ रहने वाले हैं वो जानते हैं, उनके माता पिता को, उनका सातों पीढ़ी, उनका कुल खानदान जानते हैं, फिर भी भरोसा नहीं कि भगवान कहाँ है। कोई नहीं। भगवान पर विश्वास रखिए, उनके हाथ अपनी नैया सौंपिए और फिर देखिए कि आप कहाँ तक जाएंगे। तो यहाँ पर कहते हैं कि भगवान की कथा आप अनुकरण करें ना करें, उसको उतारे ना उतारें, लेकिन फिर भी मन में जरूर भगवान को ध्यान करें, कथा में जरूर आए और भगवान की कथा को सुने। सिर्फ बैठे नहीं रहे, बैठे यहाँ पे मन कहीं और है, तो सुने भी इसको, है ना। नहीं उतना अनुकरण पर तुरंत के लिए तो हो सकता है, बैठे बैठे तो उतनी देर तो ध्यान रख ही सकते हैं। तो यहाँ पर कथा को सुनिए, कथा में आइए और जितना हो सके, जितनी देर भी बैठ सकते हैं, जितनी देर भी भगवान का ध्यान कर सकते हैं, उतनी देर करिए जरूर। अब यहाँ पर, और ये मैं ही नहीं कह रही, भगवान शंकर भी माता पार्वती से कहते हैं, सुन गिरिजा राम कथा लीला। कहते हैं सुन गिरिजा राम कथ लीला, राम जी की जो लीला है, राम जी का जो चरित्र है, उसको सुनिए। और जितने भी हुए हैं, चाहे संत ले लो, चाहे महापुरुष ले लो, सबने कहा है भगवान की कथा को सुनो, भगवान का नाम जाप करो। और हम भी यही कह रहे हैं, भगवान ने वैसा काम दिया है तो वही हो भी रहा है। उसी का चिंतन, उसी का ध्यान करिए।